हाय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। क्या आप एक बीकॉम के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं? ऑफकोर्स होंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर यूजुअली कॉमर्स वाले बच्चे ज़्यादातर हैं। और आप सबके लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ आपके करियर के लिए एक अपॉर्चुनिटी जो भी होती है मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, क्योंकि मेरा इस चैनल का मकसद है कि कॉमर्स वाले बच्चों को कैसे सही गाइडेंस मिल सके। ऐसा कोई यूट्यूब पे चैनल नहीं है जो स्पेसिफिकली कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बात करता हो। दिस इज़ ओनली चैनल जहाँ पे आपके करियर, आपकी जॉब्स, आपके एग्ज़ाम्स, इन सब पर डिटेल में बात की जाती है। अगर आप बीकॉम कर रहे हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज मैं आपको बीकॉम के साथ साथ कुछ ऐसे कंप्यूटर कोर्स बताने वाला हूं जो एक कॉमर्स स्टूडेंट को ज़रूर करने चाहिए। इनमें से अगर आप एक भी कंप्यूटर कोर्स कर लेते हैं ना, तो समझिए कि आप जॉब के लिए कहीं ना कहीं पक्के हो जाते हो। तुरंत आप जॉब पा सकते हो। रीज़न है, आपके पास एक स्किल आ जाएगा। सोचो, आप खाली बीकॉम करके कहीं पर जाओगे तो जॉब नहीं मिलेगी। और अगर एक ये वाला कंप्यूटर कोर्स जो मैं आज आपको बता रहा हूँ 5 से अगर ये कर लेते हो तो आप इनके बेसिस पर, इनके सर्टिफिकेट के बेसिस पर जॉब ले सकते हो। सभी कंप्यूटर कोर्स नियर अबाउट आपकी सिटी में मिल जाएंगे। अगर कोई सिटी में नहीं है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो यूजुअली मैं आपको बता दूंगा, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना आपको इनमें से कौन सा कंप्यूटर कोर्स अच्छा लगा। और मैं ज़रूर कहूँगा कि एक कोर्स ज़रूर करो। वो बच्चे सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं जो बीकॉम, पूरे बीकॉम में कुछ नहीं करते और उसके बाद सोचते हैं काश मैं कुछ कर लेता, उसके बाद करने की कोशिश करते हैं। टाइम यही सही है, तो ये सब आप कर सकते हो और सब रीजनेबल प्राइस पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। सबसे पहला जो कोर्स यहाँ पे मैंने लिया है, देखो वैसे तो काफ़ी सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, आप एक बार गूगल करके देखो तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कोर्स। बट उन सब में क्या है कि एक डिटेल में कोई नहीं बताता, लेकिन मैं जब भी बताता हूँ या तो कुछ स्पेसिफिक उठा लेता हूँ, उसमें से डिटेल में बताता हूँ और वही बताता हूँ जिसमें अच्छी अर्निंग हो सकती है, जो कम प्राइस पे आप कर सकते हो। क्योंकि मुझे पता है कि हर बंदा, हर एक बच्चा हर एक कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकता। दैट्स वाई सबसे पहला आता है डिजिटल मार्केटिंग। ये मैं अपनी हर कंप्यूटर कोर्स की लिस्ट में लेता हूँ इसको। अगर आप मेरे रेगुलर यूज़र्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपको पता होगा कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात ज़रूर करता हूँ, क्योंकि ये एक रिवॉल्यूशनरी कोर्स है जो आज भी डिमांड में, आने वाले 5 से 10 साल, 20 साल तक डिमांड में रहेगा। चीज़ें ऑनलाइन आ चुकी हैं, चाहे बिजनेसेस हो, एजुकेशन हो या फिर कोई एंटरटेनमेंट सेक्टर हो। ऐसे में हर चीज़ का एडवर्टीजमेंट भी ऑनलाइन ही होगा, इसलिए मार्केटिंग ऑनलाइन आ चुकी है। दैट्स वाई आपको डिजिटलाइज होना पड़ेगा। और इसके मार्केटिंग के अंदर 7 से 8 डिविजन्स आते हैं, जिसे मैंने कई बार आपको बताया। एसईओ हो गया, एसईएम हो गया, ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जो आपको सही लगे वो आप सीख सकते हो। बट बीकॉम के साथ अगर आपने ये सीख लिया तो सोचो, आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। कोई कंपनी आपको हायर कर लेगी, फ्रीलांसर आप कर सकते हो काम। सेकंड आता है एडवांस एक्सेल। आप सभी को पता है कि कंप्यूटर कोर्स सबने सीखा होगा, लेकिन एक होता है बेसिक, एक होता है एडवांस। एडवांस एक्सेल में फॉर्मूले, टेबुलेशंस, एक्सेल शीट तैयार करना, उसमें फॉर्मूले लगाना, अटेंडर शीट, सैलरी शीट, स्टॉक मेंटेन, ये सब एक्सेल से मुमकिन है। और ये सब आपको एडवांस एक्सेल में ही सिखाया जाता है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर फ्री ऑनलाइन कोर्स भी हैं एक्सेल के, बट वो डिटेल में नहीं बताते, आधा कोर्स सिखा के फिर कहते हैं पेड है। तो मैं कहूँगा थोड़ा बहुत खर्चा भी कर लेना, टेंशन मत लो, बट सीख लो। एडवांस एक्सेल इज़ ए बिगेस्ट डिमांड इन एवरी एरिया। मैं किसी भी फील्ड में चला जाऊँ, स्कूल है, हॉस्पिटल है, होटल है, बैंक है, कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, चैरिटेबल ट्रस्ट है या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सब जगह पर एक्सेल की नीड है। क्योंकि डाटा, जिसे हम डाटा बोलते हैं ना, DATA, वो कैसे मेंटेन होता है? इन एक्सेल। तो अगर आपको एक्सेल आ गया तो आपको अच्छी खासी जॉब मिल सकती है, फ्रीलांसिंग काम भी कर सकते हो। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, देखो अगर आपका अकाउंटिंग वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बीकॉम आप कर रहे हो क्योंकि आपको ग्रेजुएट होना है, उसके साथ आपके पास अगर एक स्किल है जो आज की डेट में आपको अच्छी कमाई दे सकता है, तो वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जिस स्कूल में मैं टीचिंग करता था अकाउंटिंग की, 11th-12th का मैं क्लास टीचर रहा हूँ, 12 से 13 साल मैंने जॉब की है, फिर मैंने यूट्यूब की वजह से रिज़ाइन दे दिया था। तो वहाँ पे एक स्टूडेंट पढ़ता था, विनायक डोम्बोले, वो है महाराष्ट्र के, तो अभी पुणे में वो हमारे लिए थंबनेल वगैरह डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, क्योंकि उसने डिप्लोमा कर लिया था। एंड कल मेरी उससे बात हुई, उसने बोला कि सर मैं अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? सर मैं फ्रीलांसिंग काम करूँगा घर से, मुझे उसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सोचो, घर से ही काम कर रहे हो, मज़े आ रहे हैं, बढ़िया। तो क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत करियर है। अगर आपको बता दें इसमें क्या क्या आता है तो आप कमेंट करेंगे, मैं इस पर डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, कहाँ से काम मिलेगा, क्या क्या सीखोगे,
क्या रीज़नेबल होगा, क्या आपके पास एलिजिबिलिटी है, डिटेल में कमेंट करना। लेकिन DCAA, जी हाँ, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एडेड अकाउंटिंग, इसमें आपको कंप्यूटर के साथ साथ अकाउंटिंग सिखाया जाता है। अकाउंटिंग इन कंप्यूटर समझिए, अकाउंटिंग का बेसिक भी पढ़ाया जाएगा, टैली वगैरह भी सिखाई जाएगी, एक्सेल वगैरह भी सिखाया जाएगा। एक तरह से आपको अकाउंटेंट बना दिया जाता है इस कोर्स में। थोड़ी फीस ज़्यादा रहती है लेकिन ये चलता है। एक इसी की टक्कर में एक कोर्स आता है, जी ADFA, एडवांस डिप्लोमा ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये आप बीकॉम के बाद कर सकते हो, इसमें भी अकाउंटिंग की अच्छी नॉलेज मिल जाती है। एक ई-कॉमर्स, आप सभी को पता होगा कि बिजनेस अब ऑनलाइन जा रहे हैं, है ना, ऑनलाइन जा रहे हैं। लोग अपनी वेबसाइट बना के सामान बेचते हैं, अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, पेटीएम पे, इनकी जो ई मार्केट होती है वहाँ पे प्रोडक्ट डाल के बेच रहे हैं। तो वो क्या क्या रहता है, वो है ई-कॉमर्स। चीज़ें ऑनलाइन आ चुकी हैं, तो वो कैसे काम करती हैं वो सब सिखाया जाता है। किसी कंपनी के लिए आप काम कर सकते हो, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, करियर है। ऑफिस ऑटोमेशंस, ऑफिस ऑटोमेशन क्या है समझिए। ऑफिस ऑटोमेशन है कि जैसे बड़े बड़े छोटे ऑफिस में तो ज़्यादा काम होता नहीं है, लेकिन जो कंपनीज़ के बड़े ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के सारे रिकॉर्ड, डाटा, ये सब मेंटेन करना होता है। पहले ये सब चीज़ें मैनुअल होती थी फाइल्स में, यहाँ अब सब चीज़ें कंप्यूटराइज होती हैं। तो कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो आपको अगर सीख लिया आपने ऑटोमेशंस, तो आपको बड़ी बड़ी कंपनीज़ अपने ऑफिस के लिए हायर कर सकती हैं। सिटिंग जॉब होगी बढ़िया। सागा 50 एंड पेरोल, अब ये सागा 50 एंड पेरोल, जिसे टैली एक सॉफ्टवेयर है जिसमें अकाउंट सिखाया जाता है, ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इसमें इसकी अच्छी बात क्या है, यहाँ पे डिटेल अकाउंटिंग भी करते हैं और वैसी अकाउंटिंग भी होती है। जैसे हमें स्टॉक मेंटेन करना है, सप्लायर की डिटेल चाहिए, वैट रिकॉर्ड चाहिए, है ना, और डेटर्स की रिकॉर्ड चाहिए। तो जो भी बिजनेस के रिकॉर्ड्स होते हैं वो मेंटेन कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है बड़े बड़े बिजनेसेस में। तो इनमें से आपने कोई भी कंप्यूटर कोर्स करा, समझिए आपका करियर बनना तय है। तो मैं यही कहूँगा कि खाली बीकॉम कर रहे हो, कुछ माइंड में नहीं है, तो इनमें से एक कोर्स कर लो, फिर याद करो कि गौरव सर ने कहा था। वरना मुझे पता है कुछ लोग तो स्किप करके चले भी गए होंगे। जिन्होंने स्किप किया है उन्होंने वीडियो को स्किप नहीं किया है, उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी को स्किप किया है, ताकि वो पछताएंगे लेकिन बाद में जाके, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, कभी कभी आती है। जब भी आती है आपको कैश कर लेनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ऐसी मोर वीडियोस के लिए फॉलो अकाउंटिंग गुरुजी।